नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को तलब किया। दरअसल कॉल ड्रॉप और वीक नेटवर्क की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब सरकार भी इससे परेशान होने लगी है। सरकार ने कंपनियों से इस समस्या से निपटने का प्लान मांगा है। हम लगातार इस मुद्दे पर तो शो कर ही रहे हैं, लेकिन आज फिर इसलिए हम बैठे हैं कि दरअसल कंपनियों को सरकार ने अपने पास तो बुलाया है, लेकिन इसका क्या कोई समाधान निकल सकता है? क्योंकि पिछली मर्तबा जब हमने इस पे शो किए थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कंपनियों के हाथ में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटर के हाथ में भी नहीं। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की वजह से जो नुकसान हो रहा है लोगों का, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या आप भी स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो आपको जल्द ही इससे निजात मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने मामले में सख्त रुख अपना लिया है और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक कर उन्हें सर्विस सुधारने की हिदायत दी है। साथ ही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से एक्शन प्लान भी मांगा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिल सके। दरअसल पिछले हफ्ते भी सरकार ने इसे लेकर टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत दी थी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल सरकार के एक्शन मोड में आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। दरअसल सरकार चाहती है कि ट्राई टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की समस्या का कोई हल निकाले। फिलहाल तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कब इंटरनेट स्लो हो जाए और बफरिंग शुरू हो जाए कह नहीं सकते। मामला इक्का दुक्का होता तो बात समझ में आती, लेकिन लोगों की शिकायत है कि ये अब रोजाना की बात हो गई है। बात करें मोबाइल डेटा स्पीड की तो ग्लोबल रैंकिंग में भारत 117वीं पोजीशन पर है। भारत की एवरेज मोबाइल डाउनलोड स्पीड फिलहाल 13.87 एमबीपीएस के करीब है। मोबाइल इंटरनेट के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर है, जिसकी स्पीड 127 एमबीपीएस के करीब है। इसके बाद मामूली अंतर के साथ यूएई का नंबर है। 124 एमबीपीएस की स्पीड के साथ तीसरे नंबर पर कतर है। हालांकि राहत की बात यह है कि सबसे सस्ते इंटरनेट के मामले में भारत 5वें नंबर पर जरूर है। भारत में 115 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के मुकाबले टेलीकॉम कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। जाहिर है निवेश की कमी एडवांस सर्विस देने में आड़े आ रही है। सस्ती सेवाएं देने की होड़ में लो टैरिफ रखना कंपनियों की मजबूरी हो रही है। ऐसे में उन्हें अपने पुराने निवेश की रिकवरी करने में मशक्कत करनी पड़ रही है और यही वजह है कि वे अपने ग्राहकों को तय मानक के मुताबिक सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल तो 5G को लेकर एक नई प्रतिस्पर्धा टेलीकॉम कंपनियों में होना अभी बाकी है। बगैर अच्छे खासे निवेश के इस सेवा को ग्राहकों तक पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होगी। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन यानी कि GSMA की रिपोर्ट की माने तो देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां साल 2025 तक 5G सेवा को विस्तार देने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। साथ ही 5G के चलते साल 2023 से 2040 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 450 अरब डॉलर का फायदा होगा। तो क्या माने कि 5G की एंट्री इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के साथ ही कॉल ड्रॉप की समस्या को छूमंतर कर देगी, या निवेश भी इस समस्या से निजात दिलाने में नाकाफी साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं राम नारायण साहब, जो कि पूर्व सीनियर डीडीजी हैं डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के। राम नारायण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विमल वाकलू सर, पूर्व सीएमडी हैं TCIL के। वाकलू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, जो कि एडिटर इन चीफ हैं टेलीकॉम लाइव के। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। और आज की जो मीटिंग हुई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ही अरेंज करवाई है, इंटरनल मीटिंग्स भी हुई इससे पहले। क्या लग रहा है आपको? टेलीकॉम कंपनीज की ओर से तो बार बार जो है अपनी दलीलें दे दी जाती हैं। अच्छी बात यह हुई कि इस बार मीटिंग को टाला नहीं गया। ये भी कहा जा रहा था कि शायद जनवरी में न चली जाए मीटिंग, लेकिन हो गई। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मुद्दे का समाधान टेलीकॉम कंपनियों की ओर से? क्या कारण बताए जाते हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए उनकी तरफ से? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉल ड्रॉप होती क्यों है, मतलब क्या कारण है और क्या इश्यूज हैं। तो कॉल ड्रॉप वीक सिग्नल से हो सकती है, BTS डाउन हो उससे हो सकती है,
ओवरलोडिंग बीटीएस की हो जाती है, उससे भी हो सकती है, और कुछ टेक्निकल कारण भी हो सकते हैं, और फ़ोन की वजह से भी हो सकती है, अपना फ़ोन अगर ठीक काम नहीं कर रहा हो। तो ये 5 मुद्दे हैं जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो सकती है। अब इन कॉल ड्रॉप को एड्रेस करने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर तो निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं, बट इसमें रेगुलेशन का इशू भी आता है, लीगल का इशू भी आता है, क्योंकि कभी कभी लीगल हर्डल्स आ जाती हैं, और नेटवर्क प्लानिंग का भी इशू आ जाता है। अब सर्विस प्रोवाइडर्स के पास तो एक ही है कि भाई उनके पास जो स्पेक्ट्रम है, कई बार स्पेक्ट्रम की भी कमी मानी जाती है, हालांकि भले ही वो कहते हैं कि हमने काफ़ी स्पेक्ट्रम ले लिया है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मगर अगर मान लिया 100 आदमी भी एक बीटीएस पे काम करते हैं तो हमें वहाँ 200 एमबीपीएस चाहिए। और मैं डाटा देख रहा था, हर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास ये 5G ऑक्शन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है, जिससे जो जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ हो सकता है कभी कभी स्पेक्ट्रम की कमी आ जाती हो, और यह उसे जैसे मैंने बताया कि बीटीएस ओवरलोड हो जाएगा तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकते हैं। रेगुलेशंस को भी हमारे को मजबूत करना पड़ेगा। तो रेगुलेशंस है रेगुलेशंस, बट वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, और रेगुलेशन भी थोड़े से वीक हैं। मान लिया 2% कॉल ड्रॉप है पर मंथ, बट वो किस एरिया में, बहुत कंजेस्टेड एरिया में मेजर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एवरेज ले लो, एवरेज सब्ज्यूम सो मेनी थिंग्स, वो सब्ज्यूम कर लेती है, जहाँ घटिया क्वालिटी की सर्विस होती है उसको सब्ज्यूम कर लेती है। तो ये टारगेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस के नॉर्म्स को अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद फिर उनको अगर मान लिया कोई नहीं मानता है तो नेचुरली है, जब तक कोई पिनल एक्शन नहीं होगा तब तक कोई इंसेंटिव नहीं बनता है कि इन्वेस्टमेंट करने का। और इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या तो स्पेक्ट्रम में चाहिए या टावर्स में चाहिए, या बल्कि कई बार दोनों में भी चाहिए। नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से चाहिए सर? ये इन्वेस्टमेंट सर, रामनारायण सर, ये इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से चाहिए? ये सरकार की तरफ से चाहिए, रेगुलेटर की तरफ से चाहिए, कि टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से चाहिए? इन्वेस्टमेंट जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से चाहिए। इन्वेस्टमेंट उनको करनी है, रेगुलेशंस रेगुलेटरी बॉडीज़ को करनी है, लाइसेंसिंग कंडीशन डीओटी को करनी है। सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के इकट्ठे करके टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढें। ये नहीं है कि आपने एक छड़ी चला दी कि मैं तो ये ऐसा करो। से मान लिया, मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, मान लिया आपका स्पेक्ट्रम कम है, मान लिया स्पेक्ट्रम 10 मेगाहर्ट्ज़ ही है, और आप कहें कि जो हमारा ब्रॉडबैंड की मिनिमम स्पीड 2 MBPS होनी चाहिए, वो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, नहीं तो ये इनकम्पैटिबल, रेगुलेशन और रिसोर्सेज इनकम्पैटिबल है। तो बट रामनारायण सर, आप एक लंबे समय तक सिस्टम में रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार से लेकर सबने कह दिया। वो हर बार कहते हैं साहब हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हम तो ऑलरेडी वीक सेक्टर है, हमारे को तो मुनाफे ही नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कहां से लेकर आए? तो बार बार वो ये दलील देते रहेंगे, तो फिर इस तरह की मीटिंग्स का क्या मतलब है? हाँ, ये भी बात सही है। अब जैसे 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया, इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, ठीक है नहीं, जबकि पूरा स्पेक्ट्रम बिका भी नहीं। हमारा स्पेक्ट्रम की कॉस्ट इतनी ज़्यादा, हमारे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कंट्री में। एक तो हम बहुत सस्ती सर्विस चाहते हैं, और मतलब एक तरफ तो दूसरी बहुत सस्ती सर्विस चाहते हैं, दूसरी तरफ क्वालिटी की सर्विस भी चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो मतलब कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी एड्रेस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वाकलू सर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली ठीक है सर, पॉइंट ले लिया मैंने। अब वाकलू सर, अब आप देखें, अब स्थिति जो है घूम फिर के वहीं पर आ रही है जो हमारी हमेशा बात भी होती है। अब ऐसा नहीं लग रहा है सर, अब इन्वेस्टमेंट अगर टेलीकॉम कंपनीज को बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की स्थिति है ही नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हर बार जो है वो झुंझुना टाइप का पकड़ा दिया जा रहा है उपभोक्ताओं को? गवर्नमेंट कह रही है ट्राई फिर कहता है वापस गवर्नमेंट को, फिर डॉट बीच में आके जो है टेलीकॉम कंपनियों को पकड़ के बिठा देता है सरकार के आगे, फिर वो मीटिंग करते हैं, फिर वही पुरानी बातें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट हम कहां से बढ़ाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, और फिर घूम के थी। तो सर आपको लग रहा है कि ये रस्म अदायगी ज्यादा हो रही है मीटिंग्स? दीपक जी, ऐसा है कि अभी रामनारायण जी ने भी कुछ समस्याएं फ्लैग की हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं। इसमें से मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम का तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि अभी उसका ऑक्शन भी हुआ था
तो इस कारण से स्पेक्ट्रम की कमी एक कारण मेरे ख्याल में अभी नहीं हो सकता है। कारण जो है, अभी इन्वेस्टमेंट में भी जो, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि पूरी तरह से जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय नहीं हो पा रहे हैं टेलीकॉम के, रेडियो एक्सेस नेटवर्क वगैरह के, क्योंकि एक टावरों की कमी है। मतलब वो 5G में 4G के मुकाबले कई गुना टावर चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आपको अगर स्पीड बढ़ानी है सर्विस की, तो आपको कम कम डिस्टेंसेस पे, कम कम दूरी पे टावर बढ़ाने पड़ेंगे। और समस्या यहीं पे आ रही है कि जो पीछे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ही सर्विस प्रोवाइडर की। एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करें। अब हमको देखना है कि उनको कौन सी समस्याएं रही हैं जिनके कारण वे नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें एक मेजर कारण है कि टावर लगाने की समस्या। जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि कई जगह पे टावर की संख्या, जैसे दिल्ली में 36,000 होनी चाहिए, उसके बदले 28,000 है, 12,000, 14, ये इतनी टावर्स कम है। तो उसके कारण आप सर्विस वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उस लेवल की। एक समस्या ये है। दूसरी, फाइबर जरूरी है हर टावर को कनेक्ट करने के लिए अगर आपको 5G सर्विस देनी है। और फाइबर में भी आप देखेंगे कि ये जो कॉस्ट है उनका हाई है। तो खैर ये समस्याएं तो उनके साथ हैं ही, और सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती हैं, क्योंकि हर एक को ये सेवा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को भी, आम लोगों को भी, और जहां भी बाकी बिजनेसेस को भी। तो ये समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि वो पिन पॉइंट कर सके कि भाई यहाँ पे सर्विस में कमी है, और वो एक मेजर रोल है जो प्ले किया जा सकता है। आखिरकार फिर वहीं पे हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर, वो मैं वही बोल रहा हूं कि सिरा जो है मिल नहीं रहा है। अनिल कुमार सर, सिरा मिल नहीं रहा है और डोर उलझी हुई है। अब घूम फिर के समझ में नहीं आता है कि ये आपका इस पे पर्सपेक्टिव क्या है सर? जी, मेरा लगता है कि सिरा सबको पता है कहाँ है, ढूंढना ही नहीं चाहते। अच्छा, सिरा अगर रेगुलेटर एक दिन किसी दिन भी खड़ा होकर बोल दे कि एक भी सब्सक्राइबर और ऐड नहीं करिए जब तक कि आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकते। बैंडविड्थ की क्या प्रॉब्लम है? आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वॉइस में। वॉइस की कॉल मिलती नहीं है, ड्रॉप हो जाती है। रेगुलेशन क्या कहती है कि 5% से ज़्यादा कॉल ड्रॉप या कॉल ब्लॉक नहीं हो सकती। तो 5% से तो ठीक है, बाकी 95% तो ठीक मिलनी चाहिए। ये रिवर्स हो गया ऑलमोस्ट ट्रेंड। 95% टाइम्स हमको कॉल प्रॉपरली मिलती नहीं, ओनली 5% टाइम हमको अच्छी कॉल मिलती है। वॉइस कॉल करने के लिए कोई ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, कोई ना स्पेक्ट्रम चाहिए, ना ज़्यादा टावर चाहिए। फिर भी ये समस्या है। सिरा कहाँ है? सिरा तो सबको पता है कहाँ है। सिरा ढूंढें और उसको ठीक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन टेलीकॉम रेगुलेटर ने बोल दिया कि कल से आप कोई नया सब्सक्राइबर ऐड नहीं करेंगे, यही ऑपरेटर जो 2-3 ऑपरेटर हैं, यही लोग तुरंत सर्विस अपनी ठीक कर देंगे। कोई सख्त कार्रवाई जरूरी है। पेनल्टी को छोड़ के, पेनल्टी आज ये 2 करोड़ लगा भी देंगे तो वो पे कर देंगे, उतना कैश रिच कंपनियां हैं, पे कर देंगी। फिर 2 महीने बाद 2 करोड़ और दे देंगे, लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे। उनकी तो हर घंटे ही सैकड़ों करोड़ों में कमाई होती है। उनके लिए छोटी छोटी पेनल्टी नहीं है। जैसे ही उनको बोलेंगे कि आप सब्सक्राइबर नए ऐड करना बंद कीजिए, कोई और नया बैंडविड्थ नहीं दीजिए, कोई नया और इंटरनेट सब्सक्राइबर नहीं कीजिए, ये हफ्ते में ठीक कर देंगे। इनको पता है कहाँ सिरा है, सबको पता है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पता है, रेगुलेटर ढूंढना नहीं चाहता है। एब्सोल्युटली सर। और जहाँ तक निवेश की बात है, निवेश ये लोग आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल एयरटेल का ईडी में $30 बिलियन का कमिटमेंट है उनका, अब्रॉड में $30 बिलियन का वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। $5.5 बिलियन का उन्होंने अफ्रीकन बिजनेस, यहाँ से इंडिया से पैसा $5.5 बिलियन
अफ्रीका में लगाया है, तो यहाँ से पैसा कमा के बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया के में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? वो इन्वेस्टमेंट का बड़ा इशू नहीं है, ये सख्ती का बहुत ज्यादा सख्त होना पड़ेगा, तभी ये लोग काम करेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया सर। इनफैक्ट वाकई में यहाँ के जो यूजर्स हैं वहां से आप पैसा कमाएं और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें, यूजर की सर्विसेज में इन्वेस्ट ना करें, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और सरकार को इस पर देखना चाहिए। और आपने सही कहा, अगर रेगुलेटर हमारे थोड़े से टाइट हो जाए तो शायद, देखिए आप उठा के देखिए पुरानी खबरें, पेनल्टी इंपोज करने की बात हमेशा ट्राई करता है, कोर्ट ने भी कहा तो ट्राई ने भी कहा, लेकिन ये पेनल्टी जो है ना ऊंट के मुंह में जीरा है। और अनिल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की पेनल्टीज तो वो लगाते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर पड़ता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। राम नारायण सर, ब्रेक से पहले अनिल सर ने बड़े सीरियस पॉइंट्स उठाए हैं कि कंपनीज के पास पैसा नहीं है। ये बात एकदम से सत्य भी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यहां से बाहर ले जाकर तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी पैसे को, लेकिन यहां के कंज्यूमर्स की बेटर क्वालिटी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन होते हैं। हर एक आदमी जो बिजनेस करता है वो अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव से बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, वो यहाँ के रेगुलेशंस को भी मीट करे। आई थिंक ये तो एक एनवी करने वाली बात है, वहाँ क्यों ले जा रहे हैं, नहीं, वो उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि भाई आपका कॉल ड्रॉप क्यों होता है, आप रेगुलेशन लाइएगा और उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। पेनल्टी लगानी है तो पेनल्टी लगाइएगा, और नहीं तो जैसे मान लीजिए सब्सक्राइबर ऐड नहीं करना वो भी कीजिएगा। और बीच में ऐसी कोशिश की भी गई, ट्राई ने कॉल ड्रॉप पे पेनल्टी लगाई थी, हर एक कॉल ड्रॉप पे ₹1 निकाला जाएगा, मगर वो फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सरकार की और रेगुलेटर की भी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हमें वो भी समझना चाहिए। ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसे ही धक्काशाही से काम नहीं चलता है। नहीं बट सर, हाँ, बैठकर एक टेक्निकल सॉल्यूशन जरूर निकाला जा सकता है, सॉल्यूशन है। सर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की लिमिटेशंस को तो हम समझ रही है, डॉट भी समझ रहा है, ट्राई भी समझ रहा है, लेकिन एक आम उपभोक्ता की प्रॉब्लम्स को कौन समझेगा सर? यहाँ छोटी छोटी बातों पे कॉल ड्रॉप हो जाते हैं। और फर्ज कीजिए सर, किसी का नौकरी का, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। मान लीजिए किसी की नौकरी का कॉल आ रहा है, किसी के अर्जेंट ऑफिस कॉल्स हैं जो उसकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, किसी का जीवन मरण का सवाल हो जाता है, उसकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, उसकी रोजी रोटी पर, उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है। तो क्या वो ये समझे कि डॉट ये समझे कि ट्राई की मजबूरियां हैं, ट्राई ये समझे कि सर्विस प्रोवाइडर की मजबूरियां हैं? सबकी मजबूरियां समझी जा रही है, लेकिन कस्टमर की मजबूरी कौन समझेगा सर? नहीं, कस्टमर की मजबूरी, मतलब इसको ये मत लीजिएगा कि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बैठकर इसका सॉल्यूशन निकाल के और उसको इम्प्लीमेंट करना, सख्ती से इम्प्लीमेंट करना डीओटी का और ट्राई का दायित्व है, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इसका समाधान जरूर निकालना चाहिए। बट सर हम क्या करें, तीनों सर मेरे को दुरुस्त कीजिएगा, रामनारायण सर मेरे को दुरुस्त कीजिएगा, जब शिकायतें आती हैं सरकार के पास तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है? पिछले दिनों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया, उन्होंने एक चिट्ठी उठाई और ट्राई को लिख दी। ट्राई को कहा कि ट्राई हैज बीन एडवाइज्ड टू लुक इनटू द इशू अर्जेंटली। अब ट्राई क्या करेगा सर? ट्राई तो रेगुलेटरी है, वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फाइन है वो इंपोज कर सकते हैं। अब उस फाइन में भी आपने जो बताया कि तमाम तरह की दिक्कतें, तो रेगुलेशन बनाने का काम तो सर किसी ना किसी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा ना। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल देगा तो सर फिर कैसे मिलेगा इंसाफ? नहीं, ये जो डीओटी और ट्राई में, अब जैसे लाइसेंसिंग कंडीशन में अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है, वहाँ भी प्रावधान है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस मीट नहीं कर पाते तो वहाँ पहले 50 करोड़ की पेनल्टी थी लाइसेंस में, तो अब मुझे नहीं पता कितनी है, तो वो भी लगाई जा सकती है। और सख्ती से इम्प्लीमेंट जो भी तरीके निकालने हैं कि भाई सब्सक्राइबर ऐड नहीं कर सकते, पेनल्टी लगानी है, उसका लाइसेंस कैंसिल करना है, सख्ती से इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। बट सख्ती से इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसका एक समाधान निकालिएगा कि भाई इशू क्या है। जब तक आप इशू को नहीं समझेंगे तब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा, तब तक वो एक दूसरे को लेटर लिखते रहेंगे। इशू है ना सर, इशू तो प्लेन और सिंपल नजर आ रहा है रामनारायण सर। इशू यही है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रही हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रही है। तो आपने खुद ही कहा कि बीटीएस के ऊपर अगर लोड है, बीटीएस अगर क्राउडेड रीजन में है और उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ये तो सॉल्यूशन है। ये काम करना है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को।
अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनका लाइसेंस रद्द कीजिए। ये तो सिंपल नजर आ रहा है सर। हाँ, लाइसेंस रद्द कीजिए। लाइसेंस रद्द करने का भी प्रोविजन है। तो और क्यों नहीं हुआ सर? पेनल्टी लगाने के पास भी है, ट्राई के पास तो थोड़ी सी पेनल्टी है। तो इतनी शिकायतें हैं, ज़्यादा पेनल्टी लगाने का रामनारायण सर, इतनी शिकायतें हैं कि सरकार परेशान हो गई, फिर भी एक भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। अब लाइसेंस ही 3 बचे हैं तो किसको कैंसिल करोगे? पहले ही अच्छा, ठीक है। हमने इसको इस सेक्टर को ऐसा मालट्रीट किया है कि 12-13 जहां सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहां 2-3 बचे हुए हैं। क्या कारण है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है ना सर, अनरीजनेबल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूं। लेकिन वाकलू सर, ये देखिए, हम हर शो में कहते हैं, बड़े जिम्मेदार चैनल हैं, हम हमेशा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, वो भी परेशानी में है, उनको भी दिक्कत है। लेकिन आप हर बात पे विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते ना। आप हर बात पे विक्टिम कार्ड मत खेलिए, हमारा यही कहना है। कुछ तो जिम्मेदारी उठाइए। बिल्कुल सही है। इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली तो जैसे अनिल कुमार जी ने बताया कि वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता ये समस्या है। अभी उन्होंने बताया कि अफ्रीका में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो एयरटेल का मॉडल है वो मैनेज सर्विस मॉडल है। वहां पे जितने भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो इक्विपमेंट लगाते हैं और मैनेज सर्विस मॉडल में वो एयरटेल के साथ रेवेन्यू शेयर करते हैं। तो एयरटेल को कोई परेशानी नहीं है इन्वेस्टमेंट की। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि पैसे की कमी है कहीं पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉडल ही ऐसा है, मैनेज सर्विस मॉडल। ओके। लेकिन समस्या यही है कि वो जो मैंने पहले बताया कि टावर क्यों नहीं लग पा रहे हैं। एक मेजर कारण यह है कि जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि एक तो वो उनको कोई परमिशन नहीं मिलता लगाने के लिए। तो वो जो परमिशन का इश्यू है उसमें सरकार, डीओटी एक रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि पिछली बार मंत्री जी ने भी अपना इन्फ्लुएंस लगाकर, क्योंकि मंत्री जी कॉमन है रेलवेज के और टेलीकॉम के, तो रेलवे में उन्होंने उस समस्या का हल कर लिया कि भाई रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की जगह को टेलीकॉम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो वो एक ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, शहरों में, मेट्रो शहरों में प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान जो आरओडब्ल्यू के लिए है, फाइबर के लिए और टावर के लिए, ये उनको टेक्निकली इन टेलीकॉम कंपनीज के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की है जी। उन पे पेनल्टी भी लग सकती है, उन पे लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बट जैसा कि आपने कहा, समाधान क्या है इसका, वो अगर हम उस पे जाएं ठीक तो सर, उसमें ठीक। सरकार एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। अनिल सर, समाधान क्या है फिर? समाधान बहुत सिंपल है। 500 जगह सिटीज़ में जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई को सिर्फ 3-4 सिटीज़ पकड़ लेनी चाहिए जहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरी यानी कि सेंटर का कंट्रोल है, जहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का पावर चलती है, वहाँ पे राइट ऑफ वे का इशू भी नहीं आएगा, कुछ भी इशू नहीं आएगा। वहाँ 4-5 सिटीज़ ऐसी जगह पकड़ लें, वहाँ पे ठीक कर दें सर्विसेज। वो जैसे ही वहाँ ठीक हो गई, वहाँ पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है। अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो वहाँ रेप्लिकेट कर दीजिए सब जगह। अभी तक तो ट्राई ने कभी भी ये नहीं बताया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, सिर्फ वो कॉल ड्रॉप ड्राइव टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन ड्राइव टेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर रूट पे, 300 किलोमीटर 600 किलोमीटर चलते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि ट्राई फॉर एग्जांपल दिल्ली में पूरा का पूरा कैंप करें, 1 महीना कैंप करें और हर एक जगह अपने नेटवर्क लगा दें, सिर्फ स्पेसिफिक रूट में नहीं, और अपने टेस्ट इक्विपमेंट से चेक करें और ऑपरेटर के मॉनिटरिंग रूम में बैठ के चेक करें कि एक्चुअल में कितनी बड़ी समस्या है, और कि उसी से एवेलुएट हो जाएगा कि कैसे उसको सोल्यूशन ढूंढना है। एक ही जगह पकड़ लें, 2 जगह पकड़ लें, 3 जगह पकड़ लें और सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जगह अपने आप ही
ऑपरेटर्स के ऊपर बैठे बैठे जब आइडेंटिफाई हो जाएगा डंडा चला के काम करा सकती हैं। एब्सोल्युटली इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल। सिर्फ यानी कि बिल्कुल जाएं, पता करें क्या प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन तो है ही है, साथ ही में एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, और अगर वो इच्छा शक्ति के साथ साथ कोऑर्डिनेशन दिख गया तो फिर मुझे लगता है कि इसका समाधान निकलना कोई दूर की कौड़ी नहीं है। हम उम्मीद यही करते हैं कि अंतोगत्वा हमारा जो कंज्यूमर है उसको इंसाफ मिले, कॉल ड्रॉप, पुअर नेटवर्क, ये सब से उसको निजात मिले जितनी जल्द हो सके। थैंक यू सो मच राम नारायण सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वाकलू सर, थैंक यू सो मच सर। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।